नमस्कार, मैं सतबीर नागल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चाइल्ड हेल्पलाइन की पूरी टीम बैठी हुई है और उनके साथ साथ उनके डायरेक्टर डॉक्टर शिषपाल हैं। तो आज जानेंगे चाइल्ड लाइन के बारे में। आइए बात करते हैं। शिषपाल जी नमस्कार। ये चाइल्ड लाइन क्या चीज़ है, थोड़ा डिटेल से समझाएंगे हमें? चाइल्ड हेल्पलाइन आपातकालीन राष्ट्रीय सेवा है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए बनाई गई है। ये विभिन्न सरकारी जो संस्थान हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर बच्चों जो अलग अलग समस्याओं में फंसे हुए बच्चे हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए काम करती है। और ये इसका नंबर जो है 1098 है और ये 24 घंटे सर्विस अपनी उपलब्ध करवाती है चाइल्ड हेल्पलाइन। जी, इसमें किस किस तरह के मामले आते हैं, थोड़ा डिटेल से समझाएंगे हमें? चाइल्ड हेल्पलाइन में यदि गत एक वर्ष का रिकॉर्ड देखें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 2020-21 का, तो टोटल 411 मामले हमारे बीच में हमारे पास आए। और इसमें ज़्यादातर जो मामले हैं वो आप आंकड़ों के रूप में भी देखना चाहेंगे तो 97 मामले जो बाल उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें जैसे मार पिटाई, माँ बाप द्वारा शराब पी के या गाली गलौज करना, मार पिटाई करना, इस तरह के मामले हैं। कुछ बच्चे घरेलू हिंसा के शिकार हो जाते हैं, बच्चियां भी हैं जिनमें विशेष रूप से। और इसके अलावा कई इस तरह के मामले हैं जिनमें हमें बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ती है। और कुछ गंभीर मामले भी होते हैं जिसमें हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। और इन ज़्यादातर मामलों में हम अंततः बाल कल्याण समिति में बच्चों को प्रस्तुत करते हैं, उनको भी कई मामलों में साथ लेते हैं। तो मोटे तौर पर इस तरह के मामले पिछले दिनों आए हैं। डॉक्टर शिषपाल, ये दौर तो कोरोना महामारी का दौर रहा है, तो इसमें कोई खास बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें जरूर आई होंगी, तो क्या उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर पाएंगे हम? जी, कोरोना काल के दौरान समस्याएं बढ़ी हैं बच्चों के मामलों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकार जो उत्पीड़ित होते हैं ना वो बच्चे और महिलाएं होती हैं। कोई भी महामारी है, कोई भी संकट है, क्योंकि वो सबसे पिछले पायदान पर। और बच्चों के मामले में विशेष बात यह है कि बच्चे जो है ना वो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा पाते, क्योंकि वो वयस्क नहीं है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। तो ज़्यादा शिकार बच्चे होते हैं। इस दौरान राशन से संबंधित मामले भी बच्चों के बहुत आए। तो जैसे ही बच्चों के राशन का मामला आता था तो वो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बच्चे के लिए राशन देते थे, हम पूरे परिवार के लिए राशन देते थे। तो राशन के इस दौरान लगभग 158 मामले हैं जो साल भर में हमने डील किए। और विभिन्न संस्थाओं ने भी सहयोग किया, जिसमें भारत ज्ञान विज्ञान समिति भी है जो संचालक है इस चाइल्ड हेल्पलाइन की। और भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने एक तरह से राशन दिया हमें, और कुछ राशन हमने खुद खरीद के भी दिया, बच्चों को मदद पहुंचाई। तो एक तो इस तरह के मामले हैं। विशेष जो चिंता की बात है ना कोविड के दौरान, वो ये आई है कि बाल विवाह के मामले काफ़ी बड़े हैं। और बाल विवाह भी ऐसे भयानक कि बेमेल विवाह जिनको कह लेते हैं, जिस समस्या को प्रेमचंद ने बहुत पहले उठा दिया था आज़ादी के आंदोलन में, वो समस्या भी इस देश से गई नहीं है। मतलब 50-60 साल का बुज़ुर्ग ही कह लीजिए और 16 साल की बच्ची। तो इस तरह के मामले आए हैं। हमारे साथी हैं मोनिका, कुछ एक दो मामले पर ये प्रकाश डाल सकती है, इनको शायद ध्यान होंगे। और इस एक मामला तो इस तरह का भी आया कि जिसमें खरीद फरोख्त दिखाई दे रही थी, मतलब यमुनानगर से कोई बच्ची थी, या ऐसे ही कई मामले दूसरे राज्यों के भी आए। तो वो मानव तस्करी के मामले भी आए। उन मामलों में हमने FIR दर्ज करवाई है पुलिस को साथ लेते हुए। यौन उत्पीड़न के मामले भी बड़े हैं, 9 मामले यौन उत्पीड़न के इस दौरान आए हैं। और इस दौरान जो है ना बाल मजदूरी के मामले भी 18 हमारे संज्ञान में आए, रिपोर्ट हुए। और ऐसे ही बाल भिक्षावृत्ति के भी 11 मामले हमारे सामने आए। तो मोटे तौर पर इस तरह के मामले आए हैं। गुमशुदा बच्चे होने के, गुमशुदा हो जाने के मामले भी हमारे बीच में लगातार आते रहते हैं। तो ये मोटे तौर पर मामले हैं। कुछ डिटेल विशेष रूप से मैं अपेक्षा करूँगा अपने टीम साथी से कि वो जो बाल विवाह है उस मामले, वो किस तरह के गंभीर मामले आ रहे हैं और उसमें किस तरह से हमने हस्तक्षेप किया।
सर देखिए, इस दौरान जो हमारे पास बाल विवाह के जो मामले आए हैं उनमें से ज़्यादातर मामले ऐसे थे कि भाई जैसे काफ़ी ज़्यादा एज के पुरुष कह सकते हैं उनको, जो हो गए हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो उसमें एक तरह से ये है कि जो दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से कह सकते हैं कि ख़रीद के लाई गई लड़कियां जो बहुत कम उम्र की होती हैं। तो इस तरह के मामले आए हैं। एक मामला हमारे पास एक गांव से आया था जिसमें लगभग 40 से 45 साल का मतलब आदमी था वो, और लड़की वो लगभग 15 से 16 साल की लड़की थी, और उसको किसी दलाल के माध्यम से ख़रीद के लाया गया था लड़की को। लड़की की माँ को पैसों का लालच दे के 50-60 हज़ार रुपये का लड़की को यहाँ पे लाया गया था, और वहाँ से लाके यहाँ लाने के बाद ही मंदिर में उस लड़की की शादी करी गई। और उसके बाद खुद उस लड़की ने चाइल्ड लाइन पे रिपोर्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे उसको ये कह के लाया गया था कि भाई आप जो है वहाँ पे कुछ दिन रहिए और देख लीजिए। शादी का उसको बिल्कुल नहीं बोला गया था, और यहाँ आके मंदिर में उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई है। और अब जो है वो उसके पिता की उम्र का व्यक्ति है, तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। तो उसमें हमारी टीम ने पुलिस का सहयोग लिया, पुलिस के साथ वहाँ पे विजिट करी है, और वहाँ पे हाथापाई भी हो गई थी। विजिट करके लड़की को वहाँ से रेस्क्यू किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है CWC, उसमें प्रोड्यूस किया गया लड़की को। और जो बाल विवाह के मामले होते हैं उसमें जो बाल विवाह निषेध अधिकारी है उनके साथ मिलके भी हम मौके पे पहुंच के कई सारे ऐसे बाल विवाह जो हमने रुकवाए हैं। अभी रिसेंटली का एक मामला है जिसमें एक 14 साल की लड़की की शादी लगभग 30 से 35 साल के आदमी के साथ की जा रही थी, जिसमें पुलिस के साथ और बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ जाके मौके पे बच्चे की शादी जो है रुकवाई गई थी। सीमा जी, जैसा कि डॉक्टर शिषपाल ने कहा कि आपके सामने किस किस तरह के केस आए हैं स्कूलों से, खासकर स्कूलों की तरफ से तो बहुत सारे केस आए हैं जी। मतलब कोविड के दौरान मतलब स्कूल खोले जाने के ऊपर भी कई बार कॉल्स आ जाती हैं कि स्कूल खोले जा रही हैं, और SLC को लेकर के भी कि कई बार फीस को लेकर के बच्चे जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे मतलब आँखों पे बुरा असर उनकी पड़ रहा है। और बच्चे जो दूसरी पढ़ाई करने के बावजूद फिर दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, गेम वगैरह खेल लेते हैं बच्चे पूरा दिन। अब घर पे मतलब पूरा दिन ही वो मोबाइल उठाए रहते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पे, आँखों पे बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो चीज़ें तो बहुत सारी प्रभावित हुई हैं कोविड के दौरान। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसका मतलब वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ टेलीफोन पे ही लगे रहते हैं बाकी टाइम के ऊपर। हाँ जी, वो पूरा दिन मतलब उनको बाहर भी घूमने के लिए नहीं जाने दिया जाता कि मतलब ये कि बाहर भी खतरा है, अंदर सेफ रहोगे। बच्चे क्या करें पूरा दिन, वो उनको कुछ काम ही नहीं दिखाई देता, वो पूरा दिन मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। एक तरह से कहना चाहें तो वो एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के, और ये प्रभाव जो फील्ड में दिखाई देता है, या स्टडी भी ऐसी हुई है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने एक स्टडी की है, ये जो 5 साल से लेके और ये 12-13 साल तक के बच्चे हैं, उसमें भी लड़के, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि लड़कियों को फिर भी घरेलू कामों में, इन चीज़ों में लगना पड़ता है, और तुलनात्मक लड़कियां ज़्यादा सिंसियर होती हैं, तो वो अपनी पढ़ाई के प्रति भी, ऑनलाइन भी आता है तो उसको भी सिंसियरली करती हैं, ऑफलाइन भी काम करती हैं, लेकिन लड़कों पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा है। और ऐसी चीज़ भी है शिक्षा क्षेत्र में देखें कि ना टीचर बच्चे से मिला है, ना बच्चा टीचर से मिला, और फर्स्ट क्लास हो गई उसकी और सेकंड भी होने वाली है। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ लेकर जाएगी बच्चों की शिक्षा को लेकर। जी हाँ, देखिए कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की रोहतक यूनिट ने हमारे सामने आज बहुत सी बातचीत रखी हैं और बताया कि किस किस तरह की समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं। मैं धन्यवाद करूंगा इस टीम का, डॉक्टर शिषपाल और उसकी रोहतक की टीम चाइल्ड हेल्पलाइन की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।